हे एवरीवन, आज के वीडियो में हम टिश्यू और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टिश्यू होता क्या है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दैट फंक्शन टुगेदर एज अ यूनिट। मतलब टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है और सेल हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, मतलब सबसे छोटा यूनिट होता है। तो जब बहुत सारे सेल एक साथ मिल जाते हैं तो वो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं और यही टिश्यू एक साथ मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि ब्लड, वो भी एक टाइप का क्या है? टिश्यू है। तो ब्लड का एक पर्टिकुलर काम है ना कि वो ऑक्सीजन कैरी करेगा। तो उसी तरीके से जब बहुत सारे सेल मिलके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू बनाते हैं तो उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टिश्यू के टाइप्स के बारे में। तो वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, जिसमें एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू आते हैं। इन सारे टिश्यूज़ को हम डिटेल में देखेंगे। पहले वीडियो में हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, दिस आर द टिश्यू दैट हैव अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। मतलब ये ऐसे टिश्यू हैं जिनके बेस में एक मेम्ब्रेन होगा। आप पिक्चर में देख रहे होंगे येलो कलर की लाइनिंग दिख रही है, मतलब वो क्या है? बेस है। दिस ग्रुप ऑफ टिश्यू इज फाउंड कवरिंग द बॉडी एंड लाइनिंग कैविटी एंड ट्यूब। मतलब ये हमारे बॉडी का क्या है? मोस्ट ऑफ द आउटर कवरिंग बना रहा है। जैसे हमारा स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन्स हो गए, ये सारे क्या है? हमारे एपिथेलियल टिश्यू है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन ग्लैंड, और ये हमारे बहुत सारे ग्लैंड्स जैसे कि थायराइड ग्लैंड हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, उसकी भी लाइनिंग बनाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फंक्शन के बारे में। दिस टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। तो एपिथेलियल टिश्यू का मेन काम क्या है? कि वो हमको प्रोटेक्ट करे। जैसे हमारी जो स्किन है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी है, तो स्किन हमको प्रोटेक्ट करती है कि हमारे बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर ना करे। वैसे ही जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो क्या करते हैं? सेक्रीट करते हैं। हमारे जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन सेक्रीट करता है। तो वो एपिथेलियल टिश्यू वहाँ पे प्रेजेंट है, वही किस में हेल्प कर रही है? सेक्रीशन में हेल्प कर रही है। और एब्जॉर्प्शन के फंक्शन के लिए क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो हमारे फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है ना, वहाँ भी एपिथेलियल टिश्यू ही पाई जाती है। तो ये सारी तो हो गई इसके फंक्शंस के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स के बारे में। तो एपिथेलियल टिश्यू को दो बेसिस पे कैटेगराइज किए हैं। सबसे पहले ऑन बेसिस ऑफ लेयर, मतलब कितने नंबर ऑफ लेयर है उसके बेसिस पे तीन में क्लासिफाई किया गया है, सिंपल, स्ट्रेटिफाइड और सूडो स्ट्रेटिफाइड। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है ऑन बेसिस ऑफ शेप, जो वहाँ के सेल का शेप होगा उसके बेसिस पे भी इसको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किए हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार। आइए अब इसको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑन बेसिस ऑफ लेयर ऑफ शेप, मतलब कितने लेयर्स हैं। तो सबसे पहले होगा सिंपल। सिंपल बोल रहे हैं मतलब कितनी लेयर होगी? सिंगल लेयर होगी। और इसमें जो शेप ऑफ सेल है वो कैसा होगा? सेम होगा। अब एक ही लेयर है तो शेप भी सेम होगा। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर्स होंगी, दो या दो से ज़्यादा लेयर्स प्रेजेंट होंगी। और अलग अलग लेयर में क्या हो सकता है? शेप डिफरेंट हो सकता है। मतलब हो सकता है कि जो हमारे नीचे की लेयर है वो कॉलमनार शेप की हो, उसके ऊपर की लेयर क्या हो सकती है? स्क्वैमस शेप वाली हो। तो ऐसे अलग अलग शेप के हो सकते हैं। नेक्स्ट है सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। तो हैविंग सिंगल लेयर, इनमें एक्चुअल में कितना लेयर होता है? एक लेयर होता है, पर ये दिखती ऐसी है जैसे इसमें मल्टीपल लेयर हो। और मल्टीपल लेयर जैसे क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग पोजीशन पे सिचुएटेड है। आप पिक्चर में देख रहे होंगे किसी में न्यूक्लियस ऊपर है, किसी में नीचे की तरफ है। तो इसकी वजह से लगता है कि बहुत सारे लेयर ऑफ शेल वहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ लेयर। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल, किस शेप की सेल है। तो सबसे पहले स्क्वैमस। स्क्वैमस में कैसे होते हैं? फ्लैट सेल्स होते हैं, मतलब ये चौड़ाई में ज़्यादा होंगे पर इनकी हाइट जो है वो बहुत कम होगी, तो इसीलिए ये फ्लैट स्टोन की तरह दिखते हैं।
नेक्स्ट है क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल मतलब क्यूब शेप के होंगे, ऑल साइड्स इक्वल होगा। नेक्स्ट है कॉलमनार। कॉलमनार मतलब ये रेक्टेंगुलर शेप के दिखेंगे, इनकी जो लेंथ है वो बड़ी होगी, विड्थ कम होगी, या फिर इनकी विड्थ ज़्यादा हो सकती है, लेंथ कम होगी, तो एक रेक्टेंगल का शेप ये दिखेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। हम अभी तो बेसिस पे पढ़े सेल्स को, अब अगर इसको मर्ज कर दिया जाए तो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ टिश्यू अराइज होंगे। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर क्या क्या बन सकते हैं? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो इसमें क्या होगा? सिंपल बोल रहा है मतलब सिंगल लेयर, और स्क्वैमस बोल रहा है मतलब स्क्वैमस सेल, स्क्वैमस टाइप के शेल की। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो सेल है उनका शेप कैसा होगा? स्क्वैमस होगा और एक लेयर प्रेजेंट होगा। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई मतलब जो हमारा लंग्स है उसके अंदर जो छोटे छोटे एल्वियोलाई पाए जाते हैं उनमें ये टिश्यू पाए जाएंगे। जो हमारे ब्लड वेसल की लाइनिंग है, जो हमारे हार्ट की लाइनिंग है, उसमें भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, मतलब सिंगल लेयर की क्यूब शेप की सेल्स होंगी इसमें। ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? सम ग्लैंड्स में। ये ग्लैंड्स में मेनली है क्योंकि ग्लैंड्स का काम क्या होता है? सेक्रीशन। और जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का काम भी क्या है? सेक्रीशन। तो जो हमारे थायराइड ग्लैंड है जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं, या फिर जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो किससे बने हैं? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से। नेक्स्ट है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। इसमें क्या होगा? सिंगल लेयर रेक्टेंगुलर शेप की सेल्स होंगी। इट कैन बी सिलिएटेड, मतलब इनके ऊपर क्या हो सकता है? हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट हो सकते हैं। और सीलिया का काम क्या होता है? ये हेल्प करता है किसी भी सब्सटेंस को मूव कराने में। तो ये कहाँ पाया जाएगा? ईसोफेगस में और रेस्पिरेटरी लाइनिंग में। तो ईसोफेगस क्या है? हमारा फूड पाइप है। तो कोई भी खाना वहाँ से जाएगा तो अगर वहाँ पे सिलिएटेड सेल है तो वो क्या करेंगी? उसको मूव करने में हेल्प करेंगी खाना को। इसीलिए जो है वहाँ पे सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। सिंपल वाले का कैटेगरी खत्म हो गया, अब स्ट्रेटिफाइड में कौन कौन सा है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, दिस इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल लेयर। अब स्ट्रेटिफाइड बोल रहा है मतलब मल्टीपल लेयर होंगी ही, और इसमें अलग अलग शेप के सेल हो सकते हैं। जैसे नीचे वाला कॉलमनार हो गया, फिर क्यूबॉइडल आ गया, मतलब ऐसे 4-5 डिफरेंट लेयर्स होते हैं। बस मैटर क्या करता है कि जो अपर मोस्ट लेयर है वो कौन से शेप की होगी? स्क्वैमस शेप की होगी। नेक्स्ट अब इसकी के अंदर हम देखते हैं दो कैटेगरी, कैरेटनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और नॉन कैरेटनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। मतलब जो हमारी स्क्वैमस लेयर हुई, अपर मोस्ट हमारी कौन सी लेयर है? स्क्वैमस सेल की लेयर है। उसके ऊपर अगर केराटिन प्रोटीन पाया गया तब तो वो कैरेटनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहलाएगा। और अगर केराटिन प्रोटीन उसके ऊपर नहीं पाया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन कैरेटनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब केराटिन का काम क्या होता है? केराटिन जो है वो एक तरह की प्रोटीन है जो उस एरिया को टफ बनाती है। तो कैरेटनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाया जाएगा? हमारे स्किन के ऊपर, हमारे नेल्स के ऊपर और हमारे हेयर के ऊपर। जबकि जो नॉन कैरेटनाइज्ड है वो कहाँ पाए जाते हैं? वेट एरियाज में, जैसे कि हमारा आई का जो कंजक्टिवा है वहाँ पे, और जो हमारा लाइनिंग ऑफ माउथ है वहाँ पे हमेशा वेट एरिया रहता है ना, तो वहाँ पे नॉन कैरेटनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाए जाएंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं हम ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो ये किस तरीके की सेल से मिलकर बनी हुई है? पियर शेप्ड सेल से। मतलब इनका जो शेप है वो पियर जैसा होता है, अम्ब्रेला जैसा होता है। इनको हम अम्ब्रेला शेप सेल भी कहते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? हमारी यूरिनरी ब्लैडर में। वहाँ के जो सेल हैं उनका मेन काम क्या है कि वो स्ट्रेच हो सके। यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन आता है तो वहाँ के सेल स्ट्रेच होंगे तभी तो यूरिन को वो फिल कर पाएगा ना अपने अंदर। इसीलिए वहाँ की जो सेल्स हैं उनका एक स्पेशल शेप होता है जिसको पियर शेप बोला जाता है। इसी के साथ हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट हो
तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब